हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस एंड बुक्स ऑफ एनएल सैट। तो मैंने जितने भी अभी तक के पीवाईक्यूज हैं एनएल सैट के एग्जाम के, उनको एनालाइज करके ये वीडियो बनाया है। रिसेंट वाला भी एनालाइज कर लिया है मैंने। एंड अगर आपको पेपर डिस्कशन देखनी है डिफरेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो उसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एनएलएसआईयू बैंगलोर का जो 3 इयर्स लॉ प्रोग्राम है, उसका एग्जाम है एनएल सैट। अगर आप 5 इयर्स लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका एग्जाम है क्लैट। उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, बट ये एनएल सैट की वीडियो है। यहाँ पर हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज नहीं, सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बताऊंगी इस एग्जाम का, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। हर टॉपिक की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक्स में से कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं, क्या स्टेप्स हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो है कंप्लीट गाइडेंस वीडियो। एंड अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए विद रिगार्ड टू एनएल सैट, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू कम अप विद दैट वीडियो। एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, बिकॉज हम हर फ्राइडे, हर संडे एंड हर ट्यूसडे एक न्यू वीडियो डालते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और लॉ स्टूडेंट से रिलेटेड, तो वो आप चेकआउट कर जरूर करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एलिजिबिलिटी आपको 45 आपके होने चाहिए परसेंट ग्रेजुएशन के अंदर ओवरऑल। एडमिशन प्रोसेस की बात करें 120 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलें तो आप पैटर्न समझेंगे। पैटर्न थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसका थोड़ा अलग है पैटर्न बाकी एग्जाम से। पार्ट ए है, पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पार्ट ए के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड शैल बी ऑफ मैक्सिमम ऑफ 275 मार्क्स। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है पैटर्न के अंदर, अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। पार्ट ए के अंदर क्या होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे 75 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे, करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे और क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड होंगे, ठीक है। जो बिल्कुल रीसेंट अभी पेपर हुआ है उसके अंदर इतनी क्रिटिकल रीजनिंग नहीं थी, तो क्या हम क्रिटिकल रीजनिंग छोड़कर जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपको जब आप एक पेपर के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आप बिल्कुल इमीडिएटली प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, अनलेस अंटिल सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई सिलेबस चेंज नहीं है, तो यू विल हैव टू सी द 2 to 3 years एटलीस्ट पेपर देखना पड़ेगा आपको कैसा है। तो क्रिटिकल रीजनिंग आती है, तो यू हैव टू कवर योर कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग। उसके बाद 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। तो अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट ए विल कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम, ठीक है। तो ये सब इतना ज़्यादा देखिए, आपके लिए दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी एडमिशन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी के अंदर लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपको आंसर, ठीक है, यहाँ पे आंसर राइटिंग है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चंस होंगे जो 10 मार्क्स के ईच होंगे, 6 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच, तो ये 60 मार्क्स का आपका हो जाएगा, ठीक है। और एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट होगी, जिसके अंदर बेसिकली करंट अफेयर्स बेस्ड आता है और आपको करंट अफेयर्स इक्वली अच्छे से फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर क्या मैं कह सकती हूँ कि करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, बिकॉज एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको आएंगे एंड ऑल्सो आपको ऐसे राइटिंग भी करनी है, ठीक है। तो येस, करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पर कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑफ नॉट मोर देन 500 वर्ड्स ऑन द टॉपिक और द क्वेश्चन। दे विल बी टेस्टेड ऑन देयर नॉलेज ऑफ द इशू, द एबिलिटी टू मेक कोजेंट रिटन आर्ग्यूमेंट्स एंड द एबिलिटी टू राइट वेल स्ट्रक्चर्ड एसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है, आप कितनी अच्छी ओपिनियन दे सकते हैं, आप कितने अच्छे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, जो एक लॉयर को करना होता है वही यहाँ पर ये आपसे करवा रहे हैं, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे इंग्लिश के अंदर कैसे प्रिपरेशन करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं, इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इनको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, टू प्रिपेयर व्हाट यू नीड टू डू इज, देखिए सबसे पहले स्टेप 1, यहाँ पर स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 1 में आप जो है आप गूगल करोगे अबाउट कि आप मान लो आप इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस का सर्च कर रहे हो, तो आप करोगे टिप्स टू सॉल्व इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। पहला गूगल पे करोगे
और फिर उसके बाद loggery.com की वेबसाइट पे जाकर वहां पे मैंने PDF शेयर किया हुआ है, वहां से रीडिंग मारोगे और इन दोनों के ही कंबाइंड हैंड रिटन नोट्स बना लोगे। ठीक है ना, स्टेप 1 ये हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में आएगा एप्लीकेशन का काम। आप अप्लाई करोगे, अप्लाई दीज ट्रिक्स। तो आप स्पेशली वो वाला क्वेश्चन ढूंढोगे आरसी का जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करोगे, ये ट्रिक्स अप्लाई करोगे। एंड आपका एम क्या होगा? आपका एम होगा कि मैं राइट रीजन लेकर आ सकूं। ठीक है ना, आप करेक्ट रीजन पे काम कर रहे हो, करेक्ट आंसर पे नहीं। अगर करेक्ट रीजन पे काम कर लिया ना तो करेक्ट आंसर अपने आप बनने लग जाएगा। ठीक है ना, एंड जब तक करेक्ट रीजन नहीं आता तब तक पढ़ते रहो, वापस जाओ पैसेज पे कि अच्छा मैंने ये सोचा था, ऐसा सोचना था, तो वो मेंटालिटी लेकर आनी है। ठीक है ना, इवेंचुअली ये सभी क्वेश्चन टाइप्स के लिए करना है। जब सभी के लिए हो जाएगा तब आप बैक टू बैक 5 to 6 आरसी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे फॉर मंथ और सो, एंड आपका सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। राइट, वंस यू आर डन विद इंटायर सिलेबस तब आप ग्रामर पर आ सकते हो, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स कर सकते हो, नहीं तो नहीं। वोकैबुलरी के लिए इफ़ यू कैन फॉलो एजुगिरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस जो 6 PM पे हर रोज होता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन वोकैबुलरी, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, दोनों ही पार्ट में ज़रूरी है। MCQs आएंगे पार्ट ए में और ऐसे राइटिंग होगी पार्ट बी में। इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, यहाँ पर मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस देने वाली हूँ। आप एजुगिरी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आपके पॉकेट फ्रेंडली है, कोई पैसा नहीं लगेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी मिलेगी उसके अंदर। मैं ही आपकी क्लासेस ले रही हूँ, लर्न भी बहुत हो जाता है उसमें, और आपके नोट्स भी बनते हैं। ठीक है, मैं आपको नोट्स सिखा देती हूँ कैसे बनते हैं। देखो, बिल्कुल ऐसे नोट्स बनते हैं जिसमें से आपको रिविजन करना, याद करना बहुत ही ईजी हो जाता है। जो ज़रूरी है वो पूरा मैं आपको लिखवाती हूँ। राइट, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस करना है, MCQs प्रैक्टिस, ये तो ज़रूरी ही है। जो मंथली MCQs में डालती हूँ loggery.in पर, वो प्रैक्टिस करना है जिसमें आपके द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस तो कवर होंगे ही, अदर सोर्सेज से भी क्वेश्चंस कवर होंगे। तो ये तो 100% लेने ही लेने हैं। ये ₹250 पर मंथ के हैं, बिल्कुल ये लेने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास हर रोज क्लास खाने का टाइम नहीं है तो आप पैसा लगा सकते हैं बाय फॉलोइंग www.loggery.in के मंथली लेक्चर्स। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, 7 to 8 आवर्स का लेक्चर होगा और आपका सारा करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा फॉर दैट मंथ। और बिल्कुल आप इनके ही साथ ही स्टैंड करोगे अगर आप ये लगाते हो। मैं ही यहाँ पर क्लासेस ले रही हूँ, एक्सप्लेनेशन, लर्निंग और डिजिटल नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे सोर्सेज नहीं यूज़ करने, आप विजन IAS से भी पढ़ सकते हो जो कि एक फ्री की मैगजीन है, फ्री मैगजीन है ये। ठीक है ना, जहां पर आपको प्रॉब्लम क्या आती है, लॉन्ग नोट्स आते हैं, अंडरस्टैंडिंग का इशू आता है। तो यस, अपना देख लो कि आपको क्या करना है, और ये है, बट दिस इज मैंडेटरी, प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। ठीक है, और प्रैक्टिस अगर मेरे यहाँ से करोगे तो गारंटीड है आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसे राइटिंग कैसे, क्या चाहते हैं, ये आपको देखना चाहते हैं। द ब्रेथ ऑफ नॉलेज डिस्प्लेड एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्टैंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पब्लिक डिबेट। अब यार कॉमन सा टॉपिक ले लेते हैं। कोई भी इशू आता है, इंडिया के अंदर कुछ भी होता है, तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, और वो सारे डिफरेंट ओपिनियंस जो है हमें एडिटोरियल्स में पढ़ने को मिलते हैं। तो हम, इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि आपको डिफरेंट एडिटोरियल्स पढ़ने हैं रेगुलरली, डेली, एंड उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियन है लोगों के, वो आपको कवर करने हैं और खुद भी उन आर्ग्यूमेंट से इंगेज होना है और अपनी ओपिनियन उसके बारे में बतानी है। विलिंगनेस टू इंगेज विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट दे सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज, कंक्लूजन्स दे सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स जो है उसके साथ इंडल्ज होकर जो लॉयर करता है वो आपको करना है। अगर ऐसे राइटिंग पे आप चाहते हो कि मैं कुछ लेकर आऊँ, या तो हम एक प्रैक्टिस सेशन करें मंथली का, या कुछ भी करें, ये पेड होगा, कॉमेंट कर देना अगर आप इंटरेस्टेड हो। एंड डू कॉमेंट कौन कौन यहाँ पर आया है फॉर NLSAT, हैशटैग नहीं डालना, फिर मैं कॉमेंट नहीं पढ़ पाऊंगी। NLSAT मिशन है आपका, मिशन NLSAT 2025 किसका है ये जरूर लिख कर जाना, और अगर 2026 है, 27 है, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है पार्ट बी के अंदर, टॉपिक्स उठाने हैं, मैं एजुगिरी पर भी देती रहती हूँ। अगर इस साल आप कुछ अगर लग कर प्रैक्टिस करोगे तो मैं रेगुलरली टॉपिक्स आपको दे दूंगी एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट्स करना है, अजम्पशंस करना है, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन। देखिए, इसके लिए आप, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही वीक हो इसके अंदर, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले MK पांडे में से ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए और उनके एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लीजिए। ये आपका स्टेप 1 बन जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 जो आपका हो सकता है वो आप loggery.com पे मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की एक बुक फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करी है, वहां से आप अपना पढ़िए। ये वाले टॉपिक्स जो है ना बहुत कम लोगों ने पढ़े होते हैं, तो इनको आप बार बार पढ़िए। एक बार पढ़कर नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए, डोंट गिव अप ऑन दीज। एंड फिर वही जो इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट था कि आप जो है रीजन के पीछे भागिए, ना कि करेक्ट आंसर के पीछे।
ये फीस का एस्टिमेट है आपका। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर हमें अपनी सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, @IamLoggery के नाम से हूँ। एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स। एंड कौन कौन एजुगिरी में ये वीडियो देखकर जा रहा है ये मुझे कॉमेंट करके बताना, और एजुगिरी पर भी जाकर कॉमेंट करके बताना कि हमारा मिशन क्या है, ठीक है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अगर NLSAT या कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो हमारी वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।